आप जो बोल रहे हो वैसा सिंगिंग भी इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज बेसिक अच्छा होना चाहिए। बेस अच्छा होने के बाद हम लोग मेंटर की तरह उनको हेल्प करेंगे, कैसे वो प्लेबैक सिंगिंग कर सकते हैं, कैसे वो। अनिल जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सवाल है आपका। जहाँ तक कि क्राइटेरिया की बात है, सारेगामा एक ऐसा मंच है कि जहाँ पर एक सीरियस सिंगर की तलाश रहती है और एक थिंकिंग सिंगर की तलाश है, एक थिंकिंग म्यूजिशियन की तलाश है। आपने देखा होगा जितने भी यहाँ पर सिंगर्स सुने हैं आपने, सब अपनी अपनी तरबियत लेके आए हैं, उनकी उस्तादों से शागिर्दी है बाकायदा, और किसी ने कोई विशारत की है। तो ये मंच ऐसा है बिकॉज जहाँ से हमने देखा है कि जो भी सिंगर्स पास होते हैं उनको इंडस्ट्री के अंदर जब वो हमारे पास भी आता है तो हम उसको एक टाइम चांस ज़रूर देते हैं, सुनते हैं, क्योंकि ये मंच में जो पीसा जाता है बच्चों को, तो एक तो उनकी जो तरबियत जो पहले बचपने से ली गई वो ज़रूरी है, और प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत सारी है बिकॉज यहाँ पर जो उस्ताद हैं जो सिखाते हैं और जो हम मेंटर्स करते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है सिखाने के और सीखने के। 3 तरीके होते हैं, देखिया, परिकिया, सीखिया। एक होता है जो उस्ताद से सीखा जाता है, और एक होता है जो प्रैक्टिकल नॉलेज से सीखा जाता है, और एक होता है जब आप रिकॉर्डिंग में आते हो तो देखते हैं। तो सारेगामा का जो ये मंच है, हमने इसमें एक नया सेगमेंट डाला है जिसके अंदर हम नया गाना पेश करने चाह रहे हैं। हम नया गाना कंपोज करेंगे, प्रीतम भाई करेंगे, हम दोनों भाई करेंगे, मिका जी करेंगे, क्योंकि हमेशा हमने एक चेक किया था कि जो भी सिंगर्स आते हैं उन्हें प्लेबैक सिंगिंग में थोड़ी सी दुविधाएं होती है। तो वो दुविधाओं को दूर करने के लिए हम लोग ने ये स्टेप लिया है कि हम नए गाने कंपोज करेंगे और नए गाने गवा के उनको फिल्मा के और वो एयर करेंगे। तो ये एक क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है मुझे लगता है इस सीज़न में, बिसाइड्स ये तरह जो गाने के हैं। शुक्रिया। सारेगामा पा इतना बड़ा मंच है कि उसमें मैं नहीं समझता कि मेरी ज़रूरत है उसको हिट करने के लिए या टीआरपी बढ़ाने के लिए। आई थिंक हिंदुस्तान का नहीं पूरे वर्ल्ड का सबसे पहला सिंगिंग रियलिटी शो सारेगामा पा है। ये शायद आपको बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, जिनको नहीं पता उनको मैं बताना चाहूँगा। एंड इस मंच से बहुत सारे सिंगर्स निकले हैं, श्रेया जी निकले हैं, एंड इरफान खान, दिव्या, बहुत सारे सिंगर्स यहाँ से आगे गए हैं। और जो नहीं भी बड़े सिंगर्स बन पाए उनका भी काम बहुत अच्छा चल रहा है, उनके शोज़ अच्छे चल रहे हैं, उनकी एक अपनी पहचान है। और एक पाकिस्तान से भी अमानत लड़का था, उसने भी बहुत अपना नाम बनाया। तो ये बहुत बड़ा मंच है, एंड मैं तो काफ़ी टाइम से देखता आ रहा था कि कभी ना कभी इस शो को मैं ज़रूर जज करूँगा, लेकिन इस टाइम मैं जज नहीं कर रहा। हमने थोड़ा सा चेंज करा है। इस साल हम एज ए मेंटर बच्चों को आगे लेके जाएंगे कि क्या उनको क्या परफॉर्म करना है, कैसे परफॉर्मेंस होनी चाहिए। मैं ज़्यादा परफॉर्म पे ध्यान दूंगा, सुर पे हमारे रिदम दा देखेंगे, एंड ताल या उसका एटीट्यूड वो हमारे साजिद भाजी भाई दोनों देखेंगे। वेल मैं बहुत खुश हूँ कि इतने बड़े शो पे मुझे पहली बार मेरे प्यारे जो हिंदुस्तान के नंबर 1 म्यूजिक डायरेक्टर्स दोनों, प्रीतम दा एंड साजिद भाजी, दोनों के लिए ज़ोरदार तालियाँ। एंड बच्चों के लिए ये बहुत ही बड़ा मंच है कि वो इतने बड़े दिग्गज जो हमारे इंडिया के नंबर 1 म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं उनके सामने परफॉर्म करने का मौका मिलता है। उन्हीं में से अगर इनको कोई पसंद भी आता है तो डेफिनेटली उनको एक चांस मिलता है गाने गाने का। सो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं सारेगामा पा को, बच्चों को, एंड मेरे भाई साजिद भाजी एंड प्रीतम दा को। और यहीं से एक सुपरस्टार और बना हमारा जो नंबर 1 होस्ट है, सिंगर भी है, आदित्य। सो आदित्य को भी कम से कम मुझे देखते हुए तो मेरे ख्याल से 10 साल हो गए होंगे आपको ना, 9 साल हो गए हैं। एंड जब भी जिस सीज़न में भी ये आया वो वैसे ही उसकी टीआरपी बहुत अच्छी है बिकॉज इज ए नंबर 1 होस्ट। क्या करेंगे इस साल का जो शो है किस तरह से अलग? वेल बहुत अलग शो है, एंड सबसे पहले तो मैं बोलूँगा कि हिंदुस्तान का नहीं पूरे वर्ल्ड का सबसे पहला रियलिटी शो है सारेगामा पा। उसके बाद बाकी सारे वर्ल्ड में रियलिटी शो शुरू हुए, सिंगिंग रियलिटी शो, एंड नंबर 1 शो है ये वर्ल्ड वाइड। बच्चे से लेके बुजुर्ग तक इस शो को देखते हैं। यही एक ऐसा शो है जहाँ पे गज़ल, पॉप, बॉलीवुड, फोक, क्लासिकल ठुमरी सुनने को मिलेगी। एंड इस बार थोड़ा सा हमने चेंज करा है, इसमें हमने 30 जूरी रखे हैं। हम 4 मेंटर्स हैं, मैं, साजिद वाजिद एंड प्रीतम दादा, और 30 मेंबर्स हैं जो जूरी मेंबर्स हैं, जिनमें रिकॉर्डिस्ट, राइटर, कंपोज़र, म्यूज़िक प्लेयर, कीबोर्डिस्ट प्लेयर, तबला प्लेयर, ऐसे हमने 30 जूरी रखे हैं जिनमें सिंगर्स भी होंगे। और
वो डिसाइड करेंगे, उनकी 50% उनकी भी वोट्स रहेगी कि वो लाइक करते हैं या नहीं करते, एंड 50% हमारी रहेगी। वेल हाईएस्ट पे तो मुझे पता नहीं कि मैं हूँ या नहीं, बट ये है कि मैं शोज़ पे बिलीव करता हूँ, बिज़ी रहना पसंद करता हूँ, एंड कोशिश करता हूँ कि अपने फैंस को खुश करूँ गाने के ज़रिए, टीवी के ज़रिए, एंड शो के ज़रिए। जी, सुनने में ये भी आया कि कार बहुत सारे पैशनेट दीवाने हैं आप, कारों का भी बड़ा कलेक्शन है आपके पास। कार्स मुझे शुरू से ही शौक है, बट अभी मैं चाहूँगा कि हम सारे काम में बात करें। सो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं बच्चों को, और मैं ऑडियंस को बोलना चाहूँगा कि आप ये शो ज़रूर देखें, हमेशा आप देखते आएँ, एंड 4 साल बाद ये शो वापस आए। थैंक यू। देखिए क्या है ना, हम लोग फिल्म का म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, तो हमें तो छूट रहता है, लेकिन हम फिल्म के लिए कंपोज करते हैं, तो उसका स्क्रिप्ट क्या है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो हम स्क्रिप्ट के लिए कंपोज करते हैं। जब हम इंडिपेंडेंट एल्बम करते हैं तब हमें फुल छूट मिलती है, क्रिएटिव जो है वो हम पूरा छूट मिलता है, लेकिन हमारा जो इम्पोर्टेंट होता है वो कि हम कैरेक्टर सोच के कंपोज करें, फिल्म सोच के कंपोज करें, तो उतना तो बाउंड्री रहता ही है। सही बात है। अगर एल्बम का म्यूज़िक है तो जैसे हमने एक एल्बम करी थी दीवाना एल्बम, सोनू निगम साहब ने गाया था इसमें, तो उसके अंदर कोई स्क्रिप्ट नहीं थी, और वो बिल्कुल उसके आप ही डायरेक्टर हैं, आप ही प्रोड्यूसर, आपको ही जिस तरीके से गाना करना है। लेकिन जहाँ फिल्म की बात आ जाती है, कैरेक्टर्स होते हैं, तो कैरेक्टर्स की बातचीत करने का तरीका होता है, और कुछ ऐसे लिंगो होते हैं उनके जो वो आपको यूज़ करने पड़ते हैं, बिकॉज वो फिल्म के साथ ज़्यादा है। और तो मेरे ख्याल से क्रिएटिव फ्रीडम तो रहता ही है, बिकॉज अगर आप क्रिएटिव फ्रीडम नहीं होगा तो आप काम नहीं कर सकते, वो एंजॉय नहीं कर सकते ना, वो गाना हिट नहीं बनेगा अगर आपको फ्रीडम नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ ये है कि अगर स्क्रिप्ट आपने पसंद करी है और वो स्क्रिप्ट के हिसाब से आप म्यूज़िक दे रहे हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि आपको स्क्रिप्ट को फॉलो करना पड़ेगा। सर, अगर इस शो की बात करें तो इस बार आप मेंटर बने हैं, जज नहीं बने, तो क्या कहना चाहेंगे, कितना डिफ़िकल्ट या इजी होगा ये मेंटर बने हैं, तो कितना इजी या डिफ़िकल्ट होगा ये बात? देखिए, इजी तो कुछ नहीं होता ज़िंदगी में, क्योंकि आपके हाँ या ना पे किसी की ज़िंदगी के सवाल है, तो बहुत ज़रूरी है कि आप बस आपके कहने में सच्चाई हो, और हम लोग पार्शियल तो हो नहीं सकते। और इस शो के अंदर ये साहिल भाई भी आ गए, इस शो के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारा मुद्दा ये है कि किसका बच्चा जीतता है, वो निका बाजी के ग्रुप का, भाई के, साजिद भाई के, कि मेरे, लेकिन जो भी जीते वो अच्छा सिंगर जीतना चाहिए। बिकॉज जीत किसकी है कि अगर हम अच्छे सिंगर दे सके इस कंट्री को, तो हमारा थॉट वही है। जैसे पहले जज थे, अभी मेंटर्स का क्या बेनिफिट है हमें? जज का मतलब होता है कि हमें सिंगिंग को जज करना, मेंटोर का मतलब होता है कि अगर उसमें कोई कमी रह जाए, पहले ही बच्चे इतना कमाल के गा रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर उनके गायकी में कुछ कमी रह जाती है या परफॉर्मेंस में कुछ कमी रहती है, तो हमें चारों जो मेंटर्स हैं उसको हम ठीक कर सकते हैं। कई बार देखा गया है कि सारेगामा में डिफिकल्ट सिंगिंग बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है, इतने सारे मोहम्मद रफ़ी बन के निकले, लेकिन कोई किशोर कुमार नहीं बन के निकला, ऐसा क्यों? नहीं, ये मैं आपको पहले ही भी बोला, हम लोग का इस टाइम का जो है, हम लोग उसमें स्पेशल अटेंशन दे रहे हैं कि बच्चे इधर से निकल के प्लेबैक सिंगर बने। तो हमको जो आप जैसे बोले ना, उस पर एक्सप्रेशन, ये क्या है ना, जो आप जो बोल रहे हो वैसा सिंगिंग भी इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज बेसिक अच्छा होना चाहिए। बेस अच्छा होने के बाद हम लोग मेंटर की तरह उनको हेल्प करेंगे, कैसे वो प्लेबैक सिंगिंग कर सकते हैं, कैसे वो आप जैसे बोल रहे हो किशोर कुमार जैसा गा सकते हैं, वैसे जो बिंदास गाना होता है, हर तरह का गाना गा सकते हैं, वर्सेटाइल हो, और कैसे खुद को पेश करेगा, वो सब हम लोग ट्रेन करेंगे। एक मेरा ये मानना है कि जिन सिंगरों के आपने नाम लिए, उन जैसा तो आज तक कोई नहीं गा पाया, चाहे वो किशोर दा है, रफ़ी साहब है, तो उनका के तो नाम आप बिल्कुल ना लें। बिकॉज क्या है, हमारे में अपने में कमी है, हमारा अगर सुनने का स्तर कम हो गया तो हम किसी को ब्लेम तो नहीं कर सकते ना। रफ़ी साहब के गाने अगर आप देखोगे उस ईरा के, और संगीत जो है हमेशा हर डेकेड में चेंज होता है, तो जो 70s में था वो अलग था, 60s में था जो अलग था, 90s में अलग था, 2000 में अलग है, और अब 2016 के अंदर अलग है। तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी सिंगर आए वो ये सिंगर आए जो अपनी गायकी से कंपोज़र के गाने में कुछ चार चांद लगा सके, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार दिग्गज सिंगर हैं, अगर इस सदी में होते तो जो बेहूद की गानियों में अब चल रहे हैं, कोई भी म्यूज़िक कंपोजर हो तो वो कर पाते क्या? ऐसा आपको क्या लगता है? नहीं, ये एक्चुअली रेलेवेंट क्वेश्चन नहीं है दोस्त, क्योंकि रफ़ी साहब और
किशोर दा ने उस टाइम पे ऐसे ऐसे गाने गाए कि उस टाइम पे भी लोगों को उन्होंने चैलेंज लिया। जैसे तेल मालिश जो गाना था, सर जो तेरा चकरा है, वो कभी भी गायकी का गाना नहीं माना जाता। या इना मीना डी का जो गाना है वो गायकी का गाना, लेकिन गाना बहुत डिफ़िकल्ट है। आप एक सांस में गा के दिखाओ, उसका एक्सप्रेशन दे के बताओ। तो ऐसा कुछ नहीं है, सिंगर सिंगर होता है, कंपोज़र होता है। और जैसे प्रीतम दा ने अभी कहा कि जो हमको स्क्रिप्ट मिलती है, उस स्क्रिप्ट के अंदर अगर मालिक वाले का गाना है तो बनाना पड़ेगा हमको। तो वो सारी चीज़ें हैं। और जो अच्छा सिंगर होता है ना, वो हर चीज़ कर लेता है। हाँ, बेहूदगी जहाँ तक है वो लिरिक्स की होती है और उसको अवॉइड कर देता है, क्योंकि कंपोजिशन में कभी बेहूदगी नहीं होती। लिखा हुआ जो जाता है उससे आप प्रभावित होते हैं या नहीं होते हैं। तो हम जहाँ तक कि हमारी बात है, हम जितने भी गाने करते हैं, जितने भी लिरिक्स होते हैं, हम लोग वो काट देते हैं। कोई भी लाइन ऐसी अगर होती है तो हम उसको प्रोत्साहन नहीं देते। साजिद भाई, आप क्या कहना चाहेंगे शो के बारे में? और आप मेंटर बने हैं तो ये कितना इजी और डिफिकल्ट होगा आपके लिए? मेरे लिए तो बहुत इजी है। एंड यस ऑफ कोर्स मैं हूँ तो आप लोगों को मेरा प्रेजेंस नज़र आएगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि हम दोनों भाइयों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बिकॉज हमारा ये 3rd सीज़न है सारेगामा का। एंड हम लोग सारेगामा को बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही दिल से मानते हैं, बिकॉज ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर बहुत ही प्योरिटी ऑफ टैलेंट बाहर आता है। एंड येस ऑफ कोर्स वी आर वेरी एक्साइटेड बिकॉज प्रीतम दास विद अस, विकास विद अस, एंड इट्स गोना बी फन। बड़ा मज़ा आएगा। ऐसा लगता है सारे दोस्त बैठे हैं, भाई बैठे हैं, मस्ती हो रही है। वी आर एंजॉइंग आवर कंपनी एंड वी नो ईच अदर सिंस ऑलमोस्ट 15-16 ईयर्स नाउ। सो वो मुलाकात का मज़ा ही कुछ और है। सारे जजमेंट इन तीनों के हाथ में ही है। मैं तो खैर उनका दोस्त बन के आया हूँ, इनके लिए थोड़ी सी सिफारिश कर देता हूँ, कभी रिक्वेस्ट कर देता हूँ कभी ज़बरदस्ती कर लेता हूँ, बट देन इट्स फन। मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लगा।